अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद IT स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो दैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गेट CH एंड गेट CHE। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेकंड ईयर इन C++. So what we need to do is we need to understand that some students are asking the question that क्या हम लोग लैपटॉप के बगैर भी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं? Yes, you guys can do it. करना क्या आप लोगों को, आपने सिंपल आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाना है, जैसे मैं प्ले स्टोर पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद आपने C++ कंपाइलर के नाम से आपने कुछ सर्च करना है। C++ कंपाइलर के नाम से आप जैसे सर्च करोगे तो आपके पास ऐप्स आएंगी कुछ। एंड आई वुड लव टू टेल यू कि जो ऐप्स आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास जो ऐप है ये भी एक इंटरेस्टिंग ऐप है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपका ये ऐप भी बड़ी अच्छी ऐप है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आई रिकमेंड दीज टू ऐप्स, दीज आर वेरी गुड। ओके, so I'll install this app is already installed, so I'm going to use it in front of you guys. So what I need to do is जब इंस्टॉल हो जाए आपके पास, उसके बाद आप लोगों ने ये देखें, ये मेरे पास ऐप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपके पास समझने वाला वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास देखें तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके पास जब भी आपकी कैरेक्टर यूज़र से रीड करवाते हो, ठीक है, तो कैरेक्टर रीड करवाने के बाद उसको आप डिस्प्ले करवाते हो स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास CIN जो है दैट इज़ द प्रॉपर वे जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इजीली इसको कर सकते हैं, कैरेक्टर एंटर करवा सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो दूसरे दो तरीके हैं उनमें एक गेट CH है और एक गेट CHE है। लेकिन फ़र्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि CIN के ज़रिए से कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। सो हम चले जाते हैं उस ऐप के ऊपर, और यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने मैंने इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है। अच्छा, इस ऐप को यूज़ करने का तरीका ये बता दूँ आप लोगों की। एक तो आपका अपना कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है नीचे, इसके अलावा ये ऊपर इन्होंने खुद कुछ ऐसे सिंबल्स जो हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं आपके पास C++ के अंदर, वो उन्होंने सिंबल्स इंसर्ट किए हैं। आप इसको यूज़ करते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें देखो आपके सामने सिंपल सी बात है कि कैरेक्टर मैंने यूज़र से जो है कैरेक्टर वो मैंने पहले तो डिक्लेयर किया, उसके बाद यूज़र को मैंने प्रॉम्प्ट किया कि एंटर एनी कैरेक्टर। उसके बाद जब उसने कैरेक्टर एंटर किया तो यहाँ पे इनपुट वाला जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट, वो ये है कि यहाँ पे CIN के ज़रिए से मैंने कैरेक्टर लिया है। ऑलराइट, अब जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो डिफरेंस समझिएगा ज़रा। जैसे ही इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो वो मेरे पास सबसे पहले पूछता है एंटर एनी कैरेक्टर। अब देखिएगा ज़रा, जहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज W मैंने एंटर किया, अब मैंने W एंटर कर दिया है, ठीक है, लेकिन एंटर करने के बाद जो मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट है, जिस तरह वो नीचे लिखा हुआ था कि यू टाइप्ड कैरेक्टर दिस, जैसे मैं आपको दोबारा वापस जाके दिखा देता हूँ कि देखें उसने सबसे पहले मुझसे क्या पूछा है, एंटर एनी कैरेक्टर। तो जैसे मैंने कैरेक्टर एंटर किया तो वो यहाँ पे CIN की जगह कैरेक्टर एंटर हुआ। उसके बाद डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है मेरी, कैरेक्टर यू टाइप्ड एज, और वो कैरेक्टर मुझे नज़र आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आउटपुट मुझे तब नज़र आएगी जब मैं इंटर वाला बटन प्रेस करूँगा। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ज़रा, दोबारा इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिएगा आप इसको क्या देखिए, तो उसने मुझसे पूछा इंटर एनी कैरेक्टर यहाँ पे, और इसके बाद मैंने क्या किया, W एंटर किया। जैसे मैंने W एंटर किया उसके बाद मुझे इंटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे आउटपुट नज़र नहीं आएगी। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन CIN एंड गेट CH वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जैसे मैं अब इंटर वाला बटन कौन सा है, अगर आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स सपोज कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक उस पर यूज़ कर रहे हो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो फिर वहाँ पे इंटर वाला बटन होता है। मोबाइल पे आपको पता है जो है ब्लू कलर के नीचे नज़र आ रहा है। इसको जैसे इंटर करूँगा तो मुझे देखो उसने मुझे बता दिए क्या, कैरेक्टर यू टाइप इज़ W। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे दोनों जगह पे W नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल ओके, ठीक है। लेकिन मैं किस चीज़ का डिपेंडेंट था, इस इंटर का बटन प्रेस करने के लिए आई वॉज डिपेंडेंट ऑन। अब मुझे जो दूसरे तरीके हैं वो क्या हैं, गेट CH और गेट CHE, उसके ज़रिए से कैसे एंटर करवाया जाता है वो देख लीजिएगा ज़रा, और उसमें डिफरेंस समझना आप लोगों ने कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कैरेक्टर इज़ इक्वल टू, मतलब इस कैरेक्टर को असाइन करता हूँ वैल्यू गेट CH के ज़रिए से। गेट CH इज़ अ फंक्शन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन टू गेट कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र। तो मैंने यहाँ पे गेट CH लिखा। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो अब डिफरेंस देखिएगा, जैसे ही मैं W बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखो इंटर एनी कैरेक्टर कह रहा है, तो मैं W जैसे ही इंटर करूँगा तो मुझे दोबारा ये इंटर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ W लिखा और क्या हुआ कि नीचे मुझे कैरेक्टर यू टाइप्ड इज़ W नज़र आ गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला, वो ये कि यहाँ पे मुझे सिर्फ जो W है वो एक दफ़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा। पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गेट CH। अब मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या समझ आया मुझे गेट CH और CIN में, कि CIN के अंदर जब आप इनपुट करवाते हो तो आपने इंटर का बटन प्रेस करना पड़ता आपको, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट इंटर बटन।
ऑलराइट। लेकिन गेट सी एच के ज़रिए जब आप इनपुट लोगे तो उस टाइम आपको इंटर का बटन प्रेस करना नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो गेट सी एच और गेट सी एच ई में डिफरेंस है वो ये है कि अब मुझे यहाँ पे डब्ल्यू ऊपर नज़र नहीं आ रहा जब मैंने लिखा था, लेकिन जब नीचे डिज़ायर्ड आउटपुट आई तो मुझे एक दफ़ा डब्ल्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं गेट सी एच ई के ज़रिए से, अब आपको पता है गेट सी एच ई जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ई जो है, यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, देखिएगा ज़रा, यहाँ मैंने ई लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास आपको दो जगह पे डब्ल्यू लिखा हुआ नज़र आएगा, मतलब जो आप इनपुट दोगे वो दो जगह लिखा हुआ। गेट सी एच ई का पता होना चाहिए आपको कि जो गेट सी एच ई होता है वो बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है और इस ई से बनता है इको, और इको ऐसा वर्ड है जो कि आउटपुट करवाने के लिए स्क्रीन पर शो होता है PHP लैंग्वेज के अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ पे इस पॉइंट को समझ के आगे चलते हैं। तो अब देखो, जब मैंने गेट सी एच ई के ज़रिए से आउटपुट ली तो मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं डब्ल्यू एंटर करूँगा तो मुझे दोबारा एंटर प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, दिस इज़ ऑल ओके। लेकिन जो डब्ल्यू है मुझे दो जगह पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। ऑलराइट, मतलब काम ये सी एन वाला कह रहा है, लेकिन सी एन में क्या होता था कि हमें एंटर करने की ज़रूरत पड़ती थी, एंटर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई में क्या हो रहा है कि हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो दिस द मेन डिफरेंस। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गेम्स वगैरह खेलते हो ना, वहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो लेट्स सपोज मैं मूव वाला बटन प्रेस करता हूँ, तो उसके बाद बटन प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को मूव हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऑब्जेक्ट को मूव वाला करने वाला बटन प्रेस करके उसके बाद एंटर भी प्रेस करूँ तब जाके मूव होगा। तो ऐसे इन केसेस में गेट सी एच और गेट सी एच ई का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।